हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम लोग जानते हैं शांति संधियों के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यूरोपीय देशों में कुछ शांति संधियां हुई थी। चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद यूरोपीय देशों में कुछ शांति संधियां हुई, जिसमें विल्सन, जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, क्या नाम था उसका, विल्सन, उसने अपने कुछ सूत्रों को शामिल किया, जो थे राज्यों के बीच खुली बातचीत चलाना, जहाज रानी की स्वतंत्रता, हथियारों में कमी, बेल्जियम की स्वतंत्रता, फ्रांस को अल्सास तथा लॉरेन की वापसी, यूरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, सभी राज्यों की स्वतंत्रता की जमानत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करना जैसी बातें शामिल थी विल्सन के सूत्र में। जनवरी एंड जून 1919 के बीच विजयी शक्तियां यानी कि मित्र राष्ट्र, ये कौन कौन थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ने एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वर्साय और फिर पेरिस में हुआ था। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देशों ने भाग लिया था, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका यानी कि मित्र राष्ट्र ही निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसो और अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ही 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि के शर्तों को तय कर रहे थे और पराजित देश के सिर मढ़ रहे थे। सम्मेलन में पराजित देश को कोई महत्व नहीं दिया गया। रूस, जो कि खुद से युद्ध से अलग हो गया था, उसको भी शांति संधि प्रक्रिया से बाहर रखा गया। मुख्य संधि 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ हुई, जिसे वर्साई की संधि के नाम से जानते हैं। इसमें पराजित जर्मनी को शांति संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेवार ठहराया गया। इस संधि में क्या क्या तय किया गया, फ्रांस को अल्सास तथा लॉरेन का क्षेत्र वापस दे दिया गया। जर्मनी का सारा क्षेत्र कोयला खदान को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया तथा इसका प्रशासन राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। जर्मनी का युद्ध से पहले का अपना क्षेत्र, कुछ भाग डेनमार्क, बेल्जियम और पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ा। राइन नदी घाटी क्षेत्र को सेना रहित करने का फैसला किया गया। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। जर्मनी से वायुसेना और पनडुब्बी रखने का अधिकार छीन लिया गया। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजयी राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। टोगा और कैमरून को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिए। दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में जो जर्मनी के उपनिवेश थे, उसे ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका को दे दिया गया। प्रशांत क्षेत्र में जो जर्मनी के उपनिवेश थे तथा चीन में उसके सारे अधिकार क्षेत्र जापान को दे दिए गए। युद्ध में चीन मित्र राष्ट्र का सहयोगी था और पेरिस सम्मेलन में उसका प्रतिनिधि शामिल भी हुआ था, परंतु जर्मनी के अधिकार या नियंत्रण वाले चीनी क्षेत्र चीन को नहीं लौटाए गए, बल्कि वे जापान को दे दिए गए। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि एवं क्षति हुई, उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना पड़ा था। इसके लिए 6 लाख अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी रकम निश्चित की गई थी जर्मनी के ऊपर। जर्मनी के सहयोगी देश के साथ भी अलग से संधियां की गई। ऑस्ट्रिया हंगरी को विभाजित कर दिया गया। ऑस्ट्रिया को कहा गया कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया और पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता दे। उसे अपने क्षेत्र भी इन क्षेत्र को और इटली को देने पड़े थे। बाल्कन क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए गए, उनके राज्य बनाए गए और उनके बीच भी भूभागों का हस्तांतरण किया गया। बाल्टिक राज्य, जो रूस का था, उसे स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। ब्रिटेन को फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया दे दिया गया और फ्रांस को सीरिया दे दिया गया। इस तरह से शांति संधियां तो हो गई, लेकिन युद्ध और शांति संधियों के परिणाम क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। युद्ध एवं शांति संधियों के परिणाम। अब तक के हुए युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध सबसे ज़्यादा भयानक था और इसकी व्यापकता तो और ही बर्बादी एवं त्रासदपूर्ण थी। विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग इस विश्व युद्ध
से प्रभावित हुए थे। लड़ाई में मरने वालों की संख्या 90 लाख बतलाई जाती है, जो कि युद्ध में भाग लेने वालों की संख्या का लगभग 7वां भाग था। लाखों लोग अपंग हो गए। हवाई हमलों, अकाल और महामारी से बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए, जो कि आम जनता थे, सैनिक नहीं थे। बहुत सी देशों की आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याएं खड़ी हो गई। प्रथम विश्व युद्ध से हानि तो बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन कुछ फायदे भी हुए थे। नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद हुई शांति संधियों ने बहुत से देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया। बहुत से राजतंत्र नष्ट हो गए। कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ। 3 शासक वंश यानी कि रूस का रोमानोव शासन, जर्मनी का होहेनजोलर्न शासन और ऑस्ट्रिया का हंगरी में हैब्सबर्ग के शासन वंश का नष्ट हो गया। युद्ध के कुछ ही समय बाद तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। पोलैंड भी स्वतंत्र देश बन गया। विश्व में यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। वह सैनिक और आर्थिक दृष्टि से यूरोप को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद विश्व रंगमंच पर सोवियत रूस भी विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। यूरोप, जो कि कहता था यूरोप और यूरोपवासी ही श्रेष्ठ हैं, यूरोप का यह दावा इस युद्ध के बाद धूमिल पड़ गया। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के कुछ फायदे भी थे, लेकिन हानि बहुत ज़्यादा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध और शांति संधियों ने ही द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। तो चलिए जानते हैं कैसे ये द्वितीय विश्व युद्ध हुई। प्रथम विश्व युद्ध की भयावहता और व्यापकता से सभी लोग डरे हुए थे। सभी देश भविष्य में ऐसे युद्ध की कल्पना से भी बचना चाहते थे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बनाया गया, लेकिन वर्साई और पेरिस की संधियों ने अगले विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। जिस तरह से पराजित देशों के सिर निर्णय थोपे गए थे, उनका अपमान किया गया था, इससे यही स्पष्ट था कि अगला विश्व युद्ध होकर रहेगा, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवाद को समाप्त नहीं कर सका, बल्कि इसकी समाप्ति के बाद जो समझौते हुए उसने साम्राज्यवाद का वेग और प्रचंड हो गया। यद्यपि युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई थी, परंतु यह अपनी आरंभिक छोटी मोटी सफलताओं के बावजूद भी युद्ध को रोकने में सफल नहीं हो सका और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। तो हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और इसी तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय। एंड मैंने प्रथम विश्व युद्ध का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं।